Hello children, today we are going to complete the remaining part of the story The Mountain That Ate People, written by हेमा पांडे। तो ये स्टोरी हम लोग पढ़ेंगे और हिंदी में इसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे। आप लोग इसका पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग पार्ट 1 देख लीजिए। आज स्टार्ट होगा यहाँ से। The defeated feudal lord pleaded for his people again and again. At last, the victorious lord took pity on him, saying, "If you solve correctly the problem I set you, the lives of your subjects will be spared." तो फ्यूडल लॉर्ड ने बताया कि तुम्हारे पीपल, जब फ्यूडल ने क्या किए, अपने प्रजा के लिए, सब्जेक्ट्स यानी प्रजा के लिए, वो प्रजा के लिए बार बार बोल रहे थे ताकि उसकी प्रजा को कोई नुकसान ना पहुँचे। तो लॉर्ड ने, फ्यूडल का जो लॉर्ड था यानी फ्यूडल से भी जो बड़ा रूलर थे, वो तब क्या किए, बोले कि ठीक है, हम आप तुम्हारे प्रजा की लाइफ को स्पेयर करेंगे, पर उसके लिए क्या तुमको हम जो एक प्रॉब्लम बोलेंगे उसका सल्यूशन तुमको बोलना है। But when the feudal lord heard the problem, he was utterly dumbfounded. Calling his nobles, he sent a proclamation throughout the land that whosoever could solve it would be richly rewarded. तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जब फ्यूडल लॉर्ड ने जो प्रॉब्लम जब सुना तो वो एकदम ही स्पेल बाउंड हो गए, वो एक्सट्रीमली एस्ट्रोनाइज्ड हो गए कि क्या इसका सल्यूशन होगा। फिर उन्होंने क्या किया, अपने जो सारे नोबल्स थे, जो ज्ञानी लोग थे उनके किंगडम में, सबको बुलाए और क्या किए, सेंट अ प्रोक्लेमेशन थ्रू आउट द लैंड। पूरा ऑफिशियल एक अनाउंसमेंट कर दिया गया कि जो भी इसका सल्यूशन बोल पाएगा, जो भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा, वो उसको क्या बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। The problem was, take 1,000 strings, tie them into a bundle and burn it to ashes. How can you then bring the bundle to me completely intact? An impossible riddle. तो ये जो रिडल था, इसमें क्या पूछा जा रहा था कि 1,000 ऑफ स्ट्रिंग्स लीजिए और उसको क्या एक साथ बांध के, बंडल में बांध के, फिर उसको बर्न कीजिए तो ये ऐश हो जाएगा। और आप लोगों को तो पता है, जब ऐश हो जाता है कोई चीज़ तो उसका क्या, वो एकदम पाउडर टाइप का हो जाता है और उसका शेप और इंटैक्ट नहीं रहता। इंटैक्ट यानी पहले जैसा नहीं रहता। पर यहाँ पे बताया जा रहा है, इस बंडल को इंटैक्ट, बर्नड होने के बाद भी इसको इंटैक्ट मेरे पास लाना है, तो इसको कैसे करोगे। तो फ्यूडल को तो लगा कि ये तो एक इम्पॉसिबल वाला रिडल है। Many days went by, but none could think of a correct solution. The farmer took heart of it, and returning home, told his mother, who laughed heartily, "Don't you worry, son, I will tell you. Make a bundle out of 1,000 strings, soak it in sea water, and dry it well in the sun. Even if this is burned to ashes, it can still be carried intact to the mighty overlord." तो ये मैनी डेज पासिस, बहुत दिन हो गया, पर कोई भी करेक्टली आंसर नहीं कर पा रहा था इसका। तो फार्मर भी ये सुने थे, फार्मर सुन के जब घर गए अपने मदर को ये बताए, और मदर ये सुन के हंस दिए। उन्होंने बोला कि इसका सल्यूशन है कि इसको एक स्ट्रिंग्स को बंडल करो, 1,000 स्ट्रिंग्स को, फिर उसको सोक करो सी वाटर में उसको सोक करो, फिर सन में ड्राई करो अच्छे से। इसके बाद अगर इसको बर्न करोगे तो ये एशेस भी हो जाएगा, तो भी इसको इंटैक्ट ओवरलॉर्ड के पास ले जा सकते हो। ठीक है, क्योंकि जो सी वाटर में पता है आप लोगों को सॉल्ट होता है, तो ये सॉल्ट का एक क्रिस्टल बन जाता है स्ट्रिंग के ऊपर, जिसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, तो ये जब मदर ने सॉल्यूशन बोला, द फार्मर रैन टू द कोर्ट ऑफ द फ्यूडल लॉर्ड एंड बोइंग लो टोल्ड हिम
what was mother said. Mother had said how thankful and relieved the Lord was. He praised the farmer and gave him loads of money and lovely present. तो जैसे सोल्यूशन मदर ने बताए, फार्मर ने दौड़ के जाके फ्यूडल को बता दिए। ये सुन के फ्यूडल बहुत ही रिलीफ हुआ था कि सोल्यूशन मिल गया है, और उन्होंने फार्मर को बहुत सारे प्रेजेंट्स दिए थे। ओके। After some time, the great overlord sent a messenger to the feudal lord with another problem. देखो कुछ दिन बाद क्या हुआ, वो जो ओवरलॉर्ड थे, जो कि फ्यूडल के भी लॉर्ड थे, ठीक है, वो फिर से एक मैसेंजर को भेजे, फिर से एक प्रॉब्लम दे के भेजे, विच वॉज मच मोर डिफ़िकल्ट, जो और भी पहले से भी डिफ़िकल्ट था। How is it possible to pull a silken thread through a narrow pipe with 7 bends? तो देखो एक क्या ये पजल था कि एक पाइप होगा जिसमें 7 बेंस होंगे और एक सिल्कन थ्रेड को इसके भीतर से पास कराना पड़ेगा। If you cannot reply correctly, said the messenger, my overlord will ransack your entire state. तो मैसेंजर ने क्या बोला कि अगर इसका आंसर करेक्टली नहीं बोल पाए तो मेरा ओवरलॉर्ड क्या करेंगे, रैंसैक करेंगे पूरे स्टेट को। यानी क्या, पूरा यहाँ पे रैंसैक का आप लोग मीनिंग देखो, गो थ्रू अ प्लेस, स्टीलिंग करेंगे वो लोग, चोरी करेंगे, डैमेज करेंगे प्रॉपर्टी को, ऐसे वो लोग करेंगे अगर इसका आंसर करेक्टली ना दे पाए। The feudal lord, trembling and fearful, again sent a proclamation across the land. फिर से फ्यूडल लॉर्ड एकदम डर से कांपने लगे और पूरे एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट फिर से उन्होंने करवाया। Hearing it again, farmer hurried home to tell his old mother hidden away in her little room. ये सुन के फार्मर फिर से अपने मदर के पास गए जो कि हिडन रूम में रहते थे, फार्मर के घर में। The feudal lord, it's very simple, my son, said the mother. Let our master get a narrow pipe made with 7 bends. Place it on the ground and put plenty of sugar at. तो क्या बताया मदर कि इसका सोल्यूशन ये तो बहुत ईजी है। क्या है, हमारे फ्यूडल मास्टर को बोलो कि एक पाइप बनाए 7 बेंस जिसमें हो, और उसके एक तरफ में क्या करें, प्लेंटी ऑफ शुगर रखें, वन एंड में, पाइप के वन एंड पे प्लेंटी ऑफ शुगर रखें। देन टाई अ सिल्कन थ्रेड अराउंड अ लार्ज एंड रिलीज इट एट द ऑपोजिट एंड। और एक बड़े से एंड में क्या करें, एक थ्रेड, सिल्कन थ्रेड को बांध के उसको एक साइड में शुगर रखे पाइप के, और दूसरे साइड में उसको थ्रेड से बांध के उस एंड को छोड़ दे। तो एंड आप लोगों को पता है ना कि शुगर जहाँ पे वो लोग पहुँच ही जाएंगे। तो श्योरली द एंट विल पुल द सिल्कन थ्रेड, और जब एंट पहुँचेंगे तो एंड में ही तो वो थ्रेड बंधा हुआ है, तो वो थ्रेड भी दूसरी तरफ से वो थ्रेड भी निकल के आएगा। ओके, पुल द सिल्कन थ्रेड थ्रू द पाइप, नॉट ओनली थ्रू 7 बेंस बट थ्रू 70, she said laughingly. तो मदर ने हंस के बोला वो एंड 7 बेंड्स तो क्या 70 बेंड से भी उस थ्रेड को लेके चला जाएगा कि उस शुगर के पास पहुंच जाएगा। ओके, थैंक यू मदर, थैंक यू, cried the happy farmer. He ran as fast as he could to tell the delighted feudal lord, who rewarded him with bags of golds and precious gifts. तो ये आंसर जब बताए फिर से फ्यूडल लॉर्ड बहुत खुश हो गए और फार्मर को बहुत सारे गोल्ड्स एंड प्रीसियस महंगा गिफ्ट्स दिए। Time passed and yet once more the wicked overlord sent his messenger to harass the feudal lord with the hardest problem of all. देखो फिर से क्या हुआ, थोड़े दिन बाद क्या हुआ, वो ओवरलॉर्ड फिर से मैसेंजर को भेजे एक और प्रॉब्लम देके जो कि लग रहा था कि सबसे हार्ड है। ऐसा एक प्रॉब्लम जो कि पिछले वाले प्रॉब्लम्स में से भी हार्ड ही है। द ग्रेट लॉर्ड विशेस यू
to make him a drum that will play by itself, announced the messenger. तो मैसेंजर ने क्या बोला कि एक ऐसा ड्राम बना के देने के लिए ओवरलॉर्ड ने बोला है जो ड्राम खुद ही से बजेगा, अपने आप बजेगा. The feudal lord was petrified. Petrified यानी वो बहुत ही डरे हुए थे, extremely frightened. Okay, who is there that can tell us how to make such a wondrous drum and save our lives and land? He wailed. The farmer turned again to his mother for advice. तो देखो वो क्राई करने लगे कि कौन ये ऐसा एक वंडरस ड्राम बनाएगा और हमारे लाइफ्स और हमारे लैंड को सेव करेगा. तो फार्मर फिर से अपने मदर के पास गए. माई सन, दिस प्रॉब्लम इज ईजियर देन द अदर्स, ही स्माइल्ड. मेक एन ऑर्डिनरी ड्राम एंड पुट सम बम्बल बीज इनसाइड बिफोर कवरिंग द साइड्स विथ पेपर. Take it to the overlord and it will play merrily without being touched. तो मदर ने क्या बोला, ये जो प्रॉब्लम है ये तो प्रीवियस प्रॉब्लम से भी इजी है. तो जब एक ऑर्डिनरी ड्राम बनाओ और उसके अंदर क्या करो, मेक एन ऑर्डिनरी ड्राम और उसके अंदर पुट सम बम्बल बीज, कुछ बम्बल बीज जो थोड़ा बड़ा साइज़ का बीज है, और वो बीज जब फ्लाई करता है ना तो एक हमिंग साउंड होता है, एक लाउड हमिंग साउंड होता है. तो वो बीज इसके अंदर देके फिर इसके दूसरे साइड को पेपर से कवर करना. तो इस तरह से क्या होगा, ये जो ड्राम है, देन टेक इट टू ओवरलॉर्ड, फिर इसको ओवरलॉर्ड के पास अगर ले जाओ तो ये क्या होगा, ये मेरे लिए ये ड्राम खुद ही से प्ले होगा विदाउट बीइंग टच्ड. ओ मदर, how wise you are, cried the excited farmer and ran to the feudal lord to tell him. तो फार्मर फिर से क्या किए, फ्यूडल के पास गए ये बताने के लिए सोल्यूशन. कैन यू थिंक ऑफ एनी ऑल्टरनेट सोल्यूशंस टू एनी ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड. तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है ये जो सोल्यूशन बताए गए, ये जो पजल्स के सोल्यूशन बताए मदर ने, तो आप क्या इसका दूसरा कोई सोल्यूशन सोच सकते हैं. तो आप सोचिए. नेक्स्ट क्या है, द लॉर्ड वॉज overwhelmed with joy and taking off priceless strings of pearls and rubies rubies from his neck gave him. अच्छा, तो देखो ये सोल्यूशन सुन के क्या हुआ, जो लॉर्ड थे यानी फ्यूडल थे वो बहुत ही खुश हो गए. और क्या, उन्होंने पर्ल्स और रूबीज़ का जो था वो अपने नेक से निकाल के वो फार्मर को दे दिए. बट suddenly he stared hard at the young man. It is wonderful that you are able to solve such difficult problems, he said. Surely you cannot be so wise to think of answers all by yourself. Tell me honestly, who has helped you? तो देखो, तो उन्होंने तो अपना जो नेक फिस था उन्होंने दे दिया पर्ल्स का, रूबीज़ का, क्योंकि वो बहुत खुश हो गए, सॉल्यूशंस मिल गया. पर सडनली वो फार्मर की तरफ देखने लगे और बोले कि तुम इतना वाइज, तो इतना वंडरफुल सारे डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स के तुमने सॉल्यूशन बता दिए. श्योरली यू कैन नॉट बी सो वाइज, तुम इतना वाइज तो नहीं हो सकता. अब ये नहीं पता क्या क्यों उनको ऐसा लगा कि फार्मर इतना वाइज नहीं हो सकते. उनको लगा कि कोई ज़रूर हेल्प किए फार्मर को. तो उन्होंने पूछा, ऑनेस्टली बोलो कौन तुम्हारे हेल्प किए. द फार्मर क्वेक्ड विथ फियर, फार्मर एकदम डर से एकदम कांपने लगे. बट ही बोड बिफोर द फ्यूडल लॉर्ड एंड स्पोक courageously and with conviction. फिर भी उन्होंने courageously फ्यूडल के पास अपना क्या किए, ये बताए. क्या बताए, देखो नेक्स्ट पेज. Mighty Lord, I have disobeyed you and have kept my old mother hidden away at home.
ही सेड, उन्होंने बोला, फार्मर ने बोला कि मैंने आपका क्या हुआ, आपको डिज़ोबे किया और मैंने क्या किया, अपने ओल्ड मदर को अपने हिडन रूम में अपने घर में रख दिए, छुपा के रखे हैं मेरे मदर को, ओल्ड मदर को. It is really she who has given you the correct answers to these problems and has saved our lives and state from the overlord. तो ये वो ही है जिन्होंने ये सारे आंसर्स दिए और हमारे लाइफ को और हमारे स्टेट को उन्होंने ओवरलॉर्ड से सेव किए हैं. प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए. Was the feudal lord angry? No, no. He realized the value of the great wisdom of old people and is fully in sending them away to the mountain to die. तो देखो ओवरलॉर्ड जो लॉर्ड फ्यूडल लॉर्ड थे, क्या वो एंग्री हुए? नहीं, उन्होंने वो एंग्री नहीं हुए, बल्कि उनको रियलाइज़ हुआ वैल्यू ऑफ ग्रेट विजडम ऑफ ओल्ड पीपल. ओल्ड पीपल का ग्रेट विजडम, कितना ज़्यादा उनका ज्ञान होता है, ये फ्यूडल को रियलाइज़ हुआ और उनको ये भी रियलाइज़ हुआ कि वो कितने फुलिश थे कि उन्होंने ये ओल्ड पीपल को सेंड किए माउंटेन में टू डाई, मरने के लिए, छोड़ देने के लिए बोले थे. कितना वो फुलिश थे ये उनको रियलाइज़ हुआ. At once he withdrew the cruel decree. तभी उन्होंने वो रूल्स क्या किए, विथड्रॉ कर लिए. So from that day no old people were ever taken to the mountain that ate people. उसके बाद से फिर कोई ओल्ड पीपल को उस माउंटेन में नहीं भेजा जाता था. कौन सा माउंटेन? द माउंटेन दैट एट पीपल. And they lived happily with their children and grandchildren. और वो सब ओल्ड पीपल अपने चिल्ड्रेन, ग्रैंड चिल्ड्रेन के साथ हैप्पीली रहने लगे. Moreover, the powerful overlord, being extremely impressed by the wisdom of the feudal lord and his subjects, और जो वो ओवरलॉर्ड थे जो पजल्स भेजते थे हैरस करने के लिए, वो भी क्या हुए, बहुत इम्प्रेस हो गए फ्यूडल लॉर्ड का और उनके सब्जेक्ट्स का, यानी उनके प्रजा का ये विजडम देख के. गेव अप फाइटिंग, वो फाइटिंग करना छोड़ दिए. एंड ऑल लिव टुगेदर इन पीस एंड हार्मनी, और वो सभी कोई शांति से एक साथ रहने लगे. ये स्टोरी को आप लोग पूरा पढ़िए. स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग तो है ही, जिसमें बहुत सारे पजल्स, उनके सॉल्यूशंस, ये सब हम लोगों को जानने के लिए मिलता है. पर सबसे ज़्यादा जो ये स्टोरी हम लोगों को सिखाता है वो क्या है, ओल्ड पीपल का वैल्यू हमारे लाइफ में, हमारे सोसाइटी में. देखो ओल्ड पीपल कितना, वो उनका ज्ञान कितना, नॉलेज कितना ज़्यादा होता है. वो लोग अपने पूरे लाइफ से सीखे हैं, तो उनका जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो हम लोगों को वो सिखा सकते हैं. तो ओल्ड पीपल हमारे लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उनका हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए. ये स्टोरी हम लोगों को बहुत अच्छे से ये सीख देता है. तो आप लोग ये स्टोरी का दोनों पार्ट अच्छे से देखिए और पूरा स्टोरी को अच्छे से रीड कीजिए. थैंक यू.